आइए हम रीजनिंग का नया टॉपिक फाइंड द मिसिंग नंबर को पढ़ते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें हर सवाल एक नया तरीका होता है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो आइए कुछ सवाल है उसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये पहला सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हमें पता करना है कि किस आधार पे ये दिया है मिसिंग नंबर और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, इसमें 6 सवाल दिए हैं वाइट बोर्ड पे और 6 सवाल 6 तरीके के हैं। इस चैप्टर में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर मतलब बेहतर आप इस टॉपिक को कर पाएंगे। तो 6 क्वेश्चन है, 6 तरीके का है। तो आइए इसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या फिर जोड़ करके, गुणा करके, घटा करके ये सब प्रयास करते हैं हम। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से चीज़ें आसान हो पा रही हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या सोचेंगे इस सवाल को। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एग्ज़ाम हॉल में ये सवाल आएगा, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या सोचेंगे। तो जब भी और मैं उसी आधार पे सवालों को क्रम से लिखा हूँ कि जब आप कुछ सोच ना पाएँ तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा क्या सवाल ये ऐसे तो नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या सोचना है एग्ज़ाम हॉल में। देखिए, सबसे पहले रो या कॉलम को हम ऐसे या ऐसे संख्याओं को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। 15 को 13 में और 15, 13 और 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30। 12, 8, 20, 10, 30 और 13, 10, 23, 7, 30। यानी कि हम जब इन तीनों अंकों को जोड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक कॉमन अंक हमको 30 प्राप्त हो रहा है। तो क्या शायद यहाँ पे भी 30 प्राप्त हो और ऑप्शन में वो मौजूद हो। तो देखिए, 17 और 11 जब हम जोड़ेंगे तो होगा 28 और यहाँ पे अगर 2 होता तो अगर इसको इन तीनों को हम जोड़ते तो यहाँ हमें 30 प्राप्त हो जाता और अगर ऑप्शन में 2 होगा तो यह हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जब एकदम बिखरा हुआ हो, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं और इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आता है, तो या तो ऐसे या फिर ऐसे, सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो शायद आप आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है। कभी छोटा अंक होगा, बड़ा अंक होगा। जब भी इस तरह का डायग्राम होगा, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछता है तो मान के चलिए को सवाल आसान होता है, हम वो सोच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, एक बार ऐसे जोड़ना है, एक बार ऐसे जोड़ना है और अगर ऑप्शन मिल गया तो हमारे लिए बेहतर है, बेस्ट है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमें पूछा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो आइए इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक बार ऐसे जोड़ेंगे, एक बार ऐसे जोड़ेंगे। उसके बाद अगर आंसर हमारा नहीं आएगा तो फिर कोई दूसरा तरीका देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा। 5, 3, 8, 1, 9, 1, 2, 3, क्या आया 39 यानी 39। इसको जोड़ने पे देखते हैं कितना आता है। 11, 1, 12 और 12 को जब 28 जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 20, 40 यानी कि 40। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समान अंक आया, यहाँ पे 39 आया, यहाँ पे 40 आया, फिर भी आपको रुकना नहीं है, आपको वो काम करते रहना है कि क्या पता एक सीरीज हमको यहाँ पे जोड़ने के बाद भी सीरीज मिल सकता है। तो देखिए, इसको क्या करेंगे कि 16, 16, 32 और हमें यहाँ पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 25 और 9 34 और 34 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो होगा 42। तो देखिए, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, जोड़ने के बाद हमें एक सीरीज़ मिल रहा है कि यहाँ पे है 1 ज़्यादा है और यहाँ पे भी कोई अंक होगा और यहाँ पे हमें 42 मिल रहा है। अगर यहाँ पे 41 होता तो ये +1 +1 +1 का सीरीज बन जाता। तो आइए हमको यहाँ पे 41 लाना है, इसलिए कि हम एक जोड़ने के बाद हमको एक सीरीज़ लाना है। 39, 40, 41, 42 तो हो जाएगा 16, 16, 32 और 32 में जब हम 9 जोड़ेंगे 9 तो हमें यहाँ पे 41 प्राप्त हो जाएगा और ये हमको एक सीरीज़ मिल रहा है। तो इसका आंसर 41 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 9। यहाँ पे क्या होगा 9। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 का अंतर दिया है। हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में जो
पूछे, वहाँ यहाँ पे 2-2 का अंतर हो, 5-5 का अंतर हो, तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद तो हमको पता चलेगा कि सीरीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मान लीजिए अगर नहीं बनता है तो उसके बाद फिर हम दूसरा कोई तरीका अप्लाई करेंगे कि देखेंगे किस तरह सवाल का जो ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है। तो ये 2 सवाल है, ये हमने इसको ऐसे जोड़ के बताया। सपोज करिए कि एग्ज़ाम में ऐसे जोड़ के आए, तो ये आपके लिए वर्क है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो शायद चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो है किस पैटर्न पे दिया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए, मिसिंग नंबर में ज़्यादा से जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछता है तो जो बड़ा अंक होता है, बड़ा अंक लगभग वहाँ तक पहुँचना होता है। ज़्यादा सवाल ऐसे ही पूछता है कि जिसमें बड़ा अंक होता है वहीं आंसर छुपा होता है। तो आइए हम वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो 2 मेथड मैं आपको यहाँ बताया हूँ उसको भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपको पता चल जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतना सोचने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि हमें कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है। मगर इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के सवालों को करें। तो आइए देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे पहुँचना है हमको। तो यहाँ पे हमें 30 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे और इस 6 को घटा देंगे तो 30 आएगा। इन दोनों 6 को गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे तभी भी 30 आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे तभी भी 30 आएगा। यानी कि पहली लाइन से 30 तो 3 तरीके से आ रहा है, मगर ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि किसको किस में से घटाना है। तो आइए दूसरा वाला देखते हैं कि अगर इसका इसमें गुणा करते हैं, पहला और तीसरा बॉक्स 9 8 72 होता है, और जब 2 घटाते हैं तो हमारा आ गया 70, यानी कि 70 आ गया। यानी कि हम इसको और इसको गुणा करना है, 6 का 6 में 36 और ये वाले 6 को हम घटा दिए तो ये हमारा 30 आ गया। उसी तरह हम इसका और इसमें गुणा करेंगे। बहुत से लोग 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा, मगर यहाँ पे 7 नहीं आएगा। 7 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0, और हमें क्या घटाना है, 9, और जब 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -9। ऑप्शन में 9 भी दिया रहेगा, जल्दबाजी में 9 मत कर दीजिएगा, या फिर ज़्यादा में से मतलब ज़्यादा में से कम को मत घटाइएगा। जो तरीका हम यहाँ अपनाए हैं वही तरीका हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, -9 होगा, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन आप इसका नोट्स बनाते चलिए, एक बेहतर नोट्स आपका बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये सवाल कैसे दिया है। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है 32, यहाँ पे है 11, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ये चैप्टर बहुत ही पेचीदा है। जब आप इस चैप्टर को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी आसान हो पाएंगी। खासकर इस चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये सवाल कैसे दिया है। हमें यहाँ तक पहुँचना है 32 तक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जोड़ने पे क्या आ रहा है, 6 3 9 1 10, 7 4 11 आया, ये 10 आया, ये 11 आया, और ये 6 आया। कोई कुछ सीरीज नहीं समझ में आ रहा है, ये जब जोड़ेंगे आपस में तो और ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इस सवाल में कौन सा रूल नहीं लगाना है। ये तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रूल नहीं लगाना है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जान जाएँ कि हमको ये चीज़ नहीं करना है इस चीज़ में। तो आइए यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अगर हम इन सब का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1, 9 4 13 1 14, नहीं हो पाया। क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे 27, इसका क्यूब करेंगे 8, इसका क्यूब करेंगे 1, जोड़ेंगे, इससे ज़्यादा आ गया। यानी कि अब हमें क्या करना है इसमें, तो आइए देखते हैं। इसका क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं 27, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका 1 घात करते हैं। तो 27 4 31 और 1 32, यानी कि हमने इस पे इसका क्यूब किया, इसका स्क्वायर किया और इस पे 1 घात किया, तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। आइए यहाँ पे भी वही काम करके देखते हैं कि 11 प्राप्त होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम 1 पे कितना घात करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 6 पे 1,
यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे एक था, एक का वर्ग करिए, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह एक घात होगा तो किसी के मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 पे एक घात करेंगे तो ये 6 ही होगा, 6 4 10 और 1 11, यानी कि इस तरह हमारा ये दोनों प्राप्त हो गया। तो यही तरीका हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। इस पर 3 घात, इस पर 2 घात और इस पर 1 घात। 2 का स्क्वायर करेंगे 8, 7 का करेंगे स्क्वायर 49 और 3 पे 1 घात तो 3 ही होगा। और इसको जोड़ दीजिए, 9 3 12 8 20 हासिल 2 6, यानी कि यहाँ पे हमारा 60 प्राप्त हो गया। ये बहुत ही शानदार सवाल है, एग्ज़ाम हॉल में ये कंफ्यूज करता है। इसका आराम से नोट्स बनाइए और इसको समझिए। आइए देखते हैं वो हमारा अगला सवाल है। वो बड़े एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है और अन्य स्टेट में भी पूछ चुका है और एसएससी में भी पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं इसको कि ये सवाल हम कैसे लगाएंगे। इस सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ हमको पहुँचना है, और कई तरीके हो सकते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है और हमें संतुष्ट भी करना है। हम जो रूल फॉलो करें, हमको लगे कि हमने जो तरीका अप्लाई किया, हाँ मैं सही हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई अंक नहीं रख दिया जाता है। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या करेंगे आप कि ये 4 लिखा है और 4 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद 7। हमको दिख रहा है कि बढ़ते क्रम में अंक मिल रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा है 1, ये कितना ज़्यादा है 2, और 7 के बाद कितना आया ये 10, यानी कि ये 3 ज़्यादा है। यानी कि हमको एक सीरीज़ मिल रहा है बढ़ते क्रम में और उसको जोड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे हमको 4 मिल रहा है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। एक सीरीज़ मिल गया बढ़ते क्रम में। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32। तो अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 32 में? 32 में हम नो डाउट 8 जोड़ेंगे। तो 32 8 क्या होगा 40, और यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा 40। लास्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, पहले टाइप का, और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में आपकी मुश्किलें कुछ मैं आसान कर सकूं। वैसे लॉकडाउन में बहुत लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो शायद ऑनलाइन ही कुछ पढ़ाई हो जाए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया 130। मैं पहले ही बोला था कि मिसिंग नंबर में ज़्यादातर बड़े अंक के पास हमको पहुँचना होता है, और यहाँ पे दिया है 99। यही हमको समझना है कि इन दोनों अंकों की मदद से ये कैसे आया है। तो देखिए 130 है, अगर इन दोनों का हम गुणा करें, जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 40 के आसपास जाएगा, तो जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 14 का होता है 196। अगर उनको जोड़ें और घटाएं तो 130 नहीं आएगा। तो 130 कैसे आएगा? तो आइए देखते हैं। इसका हम स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, और हम देख रहे हैं कि जब इसको हम घटा रहे हैं तो हमारा 130 प्राप्त हो रहा है। यानी कि पहले वाले का स्क्वायर करना है और दूसरे वाले को घटाना है। तो क्या इसका स्क्वायर करके अगर हम इसको घटाएं तो क्या हमारा ये प्राप्त होगा? तो 11 का स्क्वायर होता है 121 121, और हम इसको घटा के देखते हैं 22 को, तो हम देखते हैं कि 99 प्राप्त हो रहा है। तो क्या यही तरीका अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या सही नहीं होगा? तो क्या करें, हम 6 का स्क्वायर करें तो होगा 66, और हम 12 को क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें तो हो जाएगा 4 और 2 24। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा 24, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और एक अच्छा नोट्स बनाइए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।